नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। एसडीएम सदर मिडाली अविनाश जोशी ने गुड़धोइया नाले पर चल रहे निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता की जांच की और संबंधित ठेकेदार से कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी ली। एसडीएम सदर ने कहा कि ये कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाने चाहिए और निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। दिव्यांगजन सभा के अध्यक्ष अवनीश कुमार प्रजापति के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया। इस संदर्भ में दिव्यांगजन सभा के अध्यक्ष ने बताया कि गोरखपुर के स्पर्श सेंटर लालडिग्गी, जहां दृष्टिबाधित बालकों का विद्यालय है, वहां कुछ समस्याएं थीं। संबंधित छात्र ने प्रशासन को इन समस्याओं से अवगत कराने का प्रयास किया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अंततः परेशान होकर छात्र जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और कार्यालय का शीशा तोड़ दिया, जब वहां उनसे मिलने के लिए कोई अधिकारी नहीं आया। इस घटना के बाद छात्रों ने आक्रोश में नारेबाजी की, जिसके चलते अधिकारियों ने आपत्ति दर्ज कराई। इस घटना से नाराज दृष्टिबाधित छात्रों ने विरोध स्वरूप तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद प्रशासन द्वारा छात्रों के साथ धक्का मुक्की की गई और उन्हें गेट से बाहर कर दिया गया। परिणाम स्वरूप 14 छात्रों को निलंबित कर दिया गया है। हमारी मांग है कि विद्यालय में उपस्थित समस्याओं का समाधान किया जाए और निलंबित छात्रों का निलंबन वापस लिया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिव्यांगजन सभा के अध्यक्ष अवनीश कुमार प्रजापति ने कहा, गोरखपुर राजकीय के स्पर्श सेंटर कॉलेज लालडिग्गी में जो विद्यालय है, वहाँ की कुछ समस्याएं ऐसी थीं जिसको लेकर के वहाँ के संबंधित जो विद्यालय के छात्र हैं, उन्होंने कई बार जिम्मेदार लोगों को अवगत कराने का प्रयास किया, लेकिन इस पर जिम्मेदारों ने कोई भी कार्रवाई नहीं किया। अंत में परेशान होकर के वो लोग जिलाधिकारी कार्यालय पे 17 अक्टूबर को आए थे। काफ़ी देर तक उन्होंने प्रशासन का वेट किया, इंतज़ार किया, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनसे मिलने नहीं आया। फिर उसके बाद वो आक्रोशित होकर के नारेबाजी उन लोगों ने किया। नारेबाजी करता हुआ देख एडीएम एफआर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी लोगों ने जो है आपत्ति दर्ज कराई और उनके साथ जो है दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया, जिससे दोनों आँखों से देख न पाने वाले दृष्टिबाधित छात्र नाराज़ हुए और उन्होंने तोड़फोड़, जैसा कि आरोप लग रहा है, तोड़फोड़ करने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ पर प्रशासन की भी संवेदनशीलता की भी कमी कही जाएगी। प्रशासन ने उनके साथ जो है धक्का मुक्की किया, उनको मारने पीटने का प्रयास किया और धक्का दे करके उनको गेट से बाहर करने का प्रयास किया। इस पूरे घटना की रिकॉर्डिंग कर रहे देवरिया टाइम्स के एक पत्रकार के साथ भी एडीएम एफआर ने बदसलूकी की, उनके साथ उनको माँ बहन की गालियाँ दी और उनका मोबाइल छीन करके 4 घंटा बैठाए रहे। उनका मोबाइल छीन करके फॉर्मेट करने का प्रयास किया गया, फॉर्मेट किया गया। और इस पूरे घटनाक्रम को जो है कि जितनी निंदा की जाए, कहीं से भी प्रशासन की संवेदनशीलता। क्या मांग की आपको, क्या हम लोगों ने, देखिए, जो छात्रावास में और विद्यालय में जो समस्या हैं उसके निस्तारण का प्रयास मैं माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मैंने दिया है और दोषियों के खिलाफ जो भी इस कार्यक्रम, इस जो घटना हुई है उसमें जो भी दोषी लोग रहे हैं उनके खिलाफ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। जिन 14 छात्रों का निलंबन हुआ है, उन 14 छात्रों का निलंबन वापस लिया जाए। परीक्षा आने वाली है, कुछ टीचरों का, कुछ अध्यापकों का ट्रांसफ़र हो गया है, उस ट्रांसफ़र को भी वापस लिया जाए। उनके और एक लेटर जारी कर दिया गया है। देखिए, छात्र बहुत भयभीत हैं, ठीक है, उनको बाकायदा जो है क्या नाम है, उनको प्रभाव में लिया गया है कि अगर कुछ ऐसी आप लोग घटना करेंगे तो आप लोगों का जीवन खराब कर दिया जाए। इस तरह का प्रशासन की तरफ से कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि वो इस पर तत्काल करें। अवनीश कुमार प्रजापति। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए।
नगर निगम के सभागार में अपर नगर आयुक्त शिवपूजन यादव की अध्यक्षता में संभव दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त शिवपूजन यादव ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार हर मंगलवार को संभव दिवस का आयोजन किया जाता है। आज अधिकतर शिकायतें सड़क और सफाई से संबंधित प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का निस्तारण हमारी प्राथमिकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त शिवपूजन यादव ने कहा कि इस समय जो है हमारे यहाँ ज़्यादातर नाली खड़ंजे सड़क के लिए लोग आ रहे हैं। आज चूँकि बरसात के बाद का समय आया है, दिवाली आ रही है, तो लोग साफ़ सफाई के लिए आ रहे हैं कि दीपावली आ रही है तो कुछ विशेष व्यवस्थाएं कराई हैं। और सामान्य तो आप जानते हैं कुछ पत्र प्रकाश ये सब चीज़ों की ज़्यादा शिकायतें नहीं आई हैं। अब प्रार्थना होगी स्वीकार। जगमग गोल्ड कपूर के साथ एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने बताया कि यातायात पुलिस द्वारा यातायात चौराहे से काली मंदिर तक सड़क को साफ करने के लिए चलाए गए अभियान में पाया गया कि कुछ लोग पुलिस लाइन के सामने अवैध रूप से अतिक्रमण करके गाड़ियों की मरम्मत कर रहे थे। इससे आम नागरिकों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही थी। ये लोग अपने गोदाम में काम करने के बजाय सड़क के किनारे ही काम करते थे। इस पर कार्रवाई करते हुए 4 वाहनों का चालान किया गया और क्रेन की मदद से उन्हें यार्ड में ले जाया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने कहा, यातायात चौराहे से काली मंदिर तक सड़क साफ कराने का अभियान चलाया गया था ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। इसमें ट्रैफिक पुलिस के पर्याप्त लोग थे, क्रेन भी थी, जिसमें पाया गया था कि पुलिस लाइन के सामने कुछ लोग अवैध तरीके से ज़मीन सड़क पर कब्जा करके उस पर अपना रिपेयर का काम कर रहे हैं, गाड़ियों को पार करा देते हैं और आने जाने वालों को बहुत समस्या होती है। इनके अपने स्पेशलाइज स्थान है जहाँ पर ये नहीं ले जाते बल्कि सड़क के किनारे ही खड़े हो गए ये सारा काम करते हैं। इनको चेतावनी दी गई थी बार बार, नहीं मानने पर कर इनमें बहुत सी गाड़ियों का चालान किया गया है। 4 गाड़ियाँ टोचन करके लाई गई थी, उन पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। अब प्रार्थना होगी स्वीकार। जगमग गोल्ड कपूर के साथ ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने आगामी दिवाली त्योहार को देखते हुए यातायात व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है। इस योजना के तहत गोलघर, असुरन, पादरी बाजार और गोरखनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इन क्षेत्रों में 3 व्हीलरों का डायवर्जन रहेगा और 1 वे सिस्टम लागू किया जाएगा। जहां जहां भीड़ अधिक होती है या बाजार है वहां वाहनों को पार्क करने की व्यवस्था की जाएगी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए डायवर्जन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर में गोलघर में मल्टी लेवल पार्किंग और गणेश मंदिर के पास पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि जाम की स्थिति न बने। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने कहा, त्योहार में धनतेरस और दीपावली के देखते हुए मार्केट में जो हम लोगों ने प्रबंधन किया है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गोलघर को लेके अशुरन बाजार और पादरी और ऐसे स्थानों पर गोरखनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र में यहाँ पर डाइवर्जन का प्लान किया गया है। सभी प्रकार के वाहनों का यहाँ वर्जित किया जाएगा भीड़ के अनुसार। 3 व्हीलर का डाइवर्जन रहेगा, 1 वे का सिस्टम लागू किया जाएगा, अनाउंसमेंट किया जा रहा है। और सभी ऐसे स्थानों पर जहाँ पर मार्केट हैं और ज़्यादा भीड़ भाड़ है वहाँ पार्किंग पर रूट किया जाएगा। पार्किंग पर गाड़ियों को पार्क कराने की व्यवस्था की जाएगी, बाकी स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं दी जाएगी। और भीड़ भाड़ को रेगुलेट करने के लिए प्रयास करेंगे कि डाइवर्जन पूरी तरह से लागू हो। तो शहर के अंदर कितने ऐसे पार्किंग स्थल हैं और किन किन जगहों पर है जहाँ लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं? शहर में तो ऐसे कई पार्किंग स्थल हैं। ये गोलघर में मल्टी लेवल पार्किंग है, गणेश के पास एक पार्किंग है और विभिन्न स्थानों पर अलग अलग पार्किंग बनी हुई है जिनका मैं इस तरह से स्पेशली नाम कुछ नहीं बता सकता, लेकिन पर्याप्त पार्किंग बनी हुई है। और सबसे हमारी अपील भी है, हमारे पीएस सिस्टम पर चल भी रहा है कि गाड़ियों को पार्किंग में पार्क करके ही अपनी शॉपिंग करें। उत्तर प्रदेश रोइंग एसोसिएशन के सचिव सुधीर शर्मा ने बताया कि 24 से 26 अक्टूबर तक रामगढ़ ताल में 25वीं सब जूनियर नेशनल रोइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर का रामगढ़ ताल अब पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक खेल स्थली के रूप में जाना जाता है। इस प्रतियोगिता में पूरे भारत से 20 टीमें और 276 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, साथ ही 30 कोच भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि रामगढ़ ताल पहले भी खेलो इंडिया जैसे बड़े आयोजन का सफलतापूर्वक आयोजन कर चुका है। यहाँ पर नौकायान करने का हर खिलाड़ी का सपना होता है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन 23 अक्टूबर को खेल मंत्री करेंगे और समापन 26 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस आयोजन से न केवल खेलों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश रोइंग एसोसिएशन के सचिव सुधीर शर्मा ने
कहा। गोरखपुर रामगढ़ ताल जो कि आज अपनी एक छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वाटर स्पोर्ट्स सेंटर के रूप में बना चुका है, उसमें पहली बार आयोजित हो रही है। उत्तर प्रदेश में पहली बार आयोजित हम लोग कर रहे हैं 25वीं सब जूनियर बालक बालिका की राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता, जिसमें भारत भर के विभिन्न अंचलों से 20 टीमें आ रही हैं, जिसमें 276 खिलाड़ी हैं और 30 ऑफिशियल्स हैं। और ये प्रतियोगिता अपने आप में अद्वितीय इसलिए भी है क्योंकि रामगढ़ ताल जो कि खेलो इंडिया का आयोजन कर चुका है और यहाँ के बारे में जो एक छवि बनी है पूरे हिंदुस्तान में नहीं विश्व में, वो अद्वितीय है। हर खिलाड़ी की इच्छा रहती है कि एक बार आके रामगढ़ ताल में नौकायन करें। सर ये कब से कब तक है? ये 22 अक्टूबर आज से हमारी प्रतियोगिता शुरू हो जाती है, लेकिन कंपटीशन हमारे शुरू होंगे 24 तारीख की सुबह से। 23 तारीख को खेल मंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और आज 22 तारीख को हमारे जो लोकप्रिय MP हैं यहाँ के, जो हर खिलाड़ी में पिछली बार उन्होंने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया था खेलो इंडिया का। इस प्रतियोगिता जो कोर्स बन के तैयार हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोर्स 500 मीटर का, जिसमें कि हमारी तकनीकी समिति ने उसको अभी कुछ ही देर पहले हैंडओवर किया है कि ये इस प्रतियोगिता में अब कंपटीशन करने लायक है। तो ये प्रतियोगिता कंपटीशन के लिए हमारे जो MP महोदय हैं उसका लोकार्पण करेंगे आज शाम को 4 बजे। सर इससे कितना बढ़ावा मिलेगा इन सब तरह? अगर हम ये कहें कि आने वाला समय पूर्वांचल का होगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो सेंटर ये पूर्वांचल में मिला है ये रोजगार का इतना बढ़ावा देगा। प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, रोजगार मिलेगा, टूरिस्ट आएंगे और एक अलग पहचान बनेगी गोरखपुर की। सर इसका उद्घाटन कौन करेगा? उद्घाटन कर रहे हैं खेल मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी और समापन कर रहे हैं लोकप्रिय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नहीं भारतवर्ष के महाराज योगी आदित्यनाथ जी, और जिनके आशीर्वाद से ये प्रतियोगिता अपने आप में एक नया इतिहास रचने जा रही है गोरखपुर में। अपना नाम? सुधीर शर्मा, सचिव उत्तर प्रदेश रोइंग एसोसिएशन।